तो भारत की बात की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले बात महाकुंभ पर रामायण, महाभारत और मुगलों वाले सियासी बयानों के संगम की। आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ का 44वां दिन पूरा होने जा रहा है। महाकुंभ में अब सिर्फ एक दिन शेष है। कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी को एक कार्यक्रम के साथ इसका अंत होगा। एक तरफ ये महाकुंभ संगम नगरी में डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर याद किया जाएगा, तो दूसरी तरफ मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ और बद इंतजामी को लेकर हुए सियासी संग्राम की यादें भी इस महाकुंभ के साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। महाकुंभ पर राजनीति की शुरुआत अव्यवस्था पर सवाल उठाने से शुरू हुई थी और 44वें दिन तक आते आते नेताओं की जुबान ऐसी बिगड़ी कि इसमें कंस, दुर्योधन, रावण और अकबर जैसे रामायण, महाभारत और मुगल काल के किरदारों की एंट्री हो गई। यही नहीं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नेताओं ने बेजुबानी को भी अपना सियासी हथियार बना लिया। सियासी गलियारों में गिद्ध दृष्टि की चर्चा होने लगी। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं एक नेशनल न्यूज चैनल पर बोलना सही नहीं समझती। आप उस शब्द को अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स में जरूर देख सकते हैं। सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया था। बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया था और कहा था कि एक सीएम की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन आज एक बार फिर सीएम योगी ने विधान परिषद में बोलते हुए फिर से वही शब्द और वाक्य दोहरा दिए। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। महाकुंभ पर हो रही राजनीति को पहले ही कुछ लोग सियासी महाभारत का नाम दे रहे थे। अब तो बाकायदा इसमें कंस, कृष्ण और दुर्योधन के साथ रामायण के पात्र रावण की भी एंट्री हो चुकी है। ये सियासी लड़ाई सतयुग और द्वापर युग से होते हुए मुगल काल तक आ पहुंची है और इसमें अकबर का भी जिक्र हो रहा है। इन किरदारों से जुड़ी सियासी बयानबाजी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उस बयान की करते हैं जिस पर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तलवारें खिंची हुई है। ये बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जो उन्होंने 24 घंटे में दूसरी बार दिया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घासें मिली, सूअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, भक्तों को भगवान मिले, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, सनातन के सुंदरता वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के इस बयान की भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी नेताओं का कहना है एक सीएम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। सोमवार को दिए बयान पर पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। अब एक बार फिर बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक है। जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे, एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, सरकार किसको सुअर कह रही है? तो तुम यार मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सियासी गलियारों के साथ साधु संतों के बीच भी सीएम योगी के बयान पर बहस शुरू हो गई है। स्वामी रामशंकर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। भक्ति में इस तरह से अपना समर्पण नहीं कर सकते कि जहाँ कहीं खामियां नजर आ रही हैं उसको नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि सीएम योगी को विपक्ष के हमलों की परवाह नहीं है। वो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर अटैक कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं,
और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं और धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। फिलहाल महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ एक बार फिर यूपी में सियासत का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, लेकिन सवाल सीएम योगी के बयान पर खड़ा हो रहा है। क्या सूबे के मुख्यमंत्री और सदन के नेता होने के नाते उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण सदन के बाकी सदस्यों के लिए भी मायने रखता है। सीएम योगी ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर वो ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इस तरह के आरोप भी उन पर लगा रहे हैं। खैर, महाकुंभ पर राजनीति में बिगड़ती भाषा का आप दूसरा चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। इस चैप्टर में चर्चा कृष्ण, कंस, दुर्योधन और रावण की है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महाभारत और रामायण के पात्रों के बहाने कुंभ पर पॉलिटिक्स हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता अखिलेश यादव की तुलना कृष्ण से करते हुए बीजेपी को कंस बता दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की तुलना रावण और दुर्योधन से कर दी है। दोनों तरफ से कुंभ को लेकर सियासी बयानों का तापमान हाई है। रावण साधु के भेष में आया था, इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोग डरे रहा, उसी तरह डरे रहते थे जिस तरह से कंस कृष्ण से डरा रहा। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है और कंस, रावण, दुर्योधन जैसे पात्रों के हिस्सेदार बने कर बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा। बुद्धि नहीं होती, सद्बुद्धि नहीं होती तो 65 करोड़ लोगों को ला करके कुंभ में नहवा करके और सकुशल पहुंचा रहे हैं। वो कोई राय देने वाला है या तो नाबालिग है, या जो राय देने वाला है वो कहीं न कहीं उनका नुकसान करना चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े सम्मानित पद पे हैं, इस तरह की बातें बोलना ठीक नहीं है। जो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, क्या किसी भी विपक्ष ने क्या ये सब बातें कही? तो ये कहाँ से आई बातें? ये उनके विचार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।